सिरसा के साथ साथ बीजेपी फतेहाबाद में भी हो जाएगी साफ। आज इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं विनोद विक्टर, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एलनाबाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो अवश्य कर लें। दोस्तों, पहले बात करते हैं सिरसा जिला की। सिरसा जिला में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें सिरसा, रानिया, डवाली, कालांवाली और एलनाबाद। सिरसा की सीट पहले ही बीजेपी गंवा चुकी है। सिरसा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी रोहतास जांगड़ा ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया था। सिरसा में बची शेष 4 सीटों पर भी बीजेपी की हालत कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। बीजेपी ने जो एलनाबाद में, रानिया में और डवाली में जो प्रत्याशी उतारे हैं, वो प्रत्याशी बेहद कमजोर प्रत्याशी हैं और कहीं से भी वे इस चुनाव में मुकाबला करते नजर नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, कालांवाली ही ऐसी सीट है जहां बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र देसू जोधा कांग्रेस प्रत्याशी शिषपाल केरवाला का मुकाबला करते नजर आ रहे हैं। लेकिन शिषपाल केरवाला का मधुर स्वभाव और लोगों से बढ़िया कनेक्टिविटी और एंटी इनकम्बेंसी न होने के चलते वे इस चुनाव में मजबूत प्रत्याशी बने हुए हैं। कहीं ना कहीं शिषपाल केरवाला बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र देसू जोधा से 2 कदम आगे नजर आ रहे हैं। अगर बात करें एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र की, तो एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में अभय सिंह चौटाला और भरत सिंह के बीच सीधा मुकाबला बना हुआ है। वहीं अगर बात करें रानिया विधानसभा क्षेत्र की, तो रानिया विधानसभा क्षेत्र में इनेलो के अर्जुन चौटाला, आजाद उम्मीदवार चौधरी रणजीत सिंह और कांग्रेस प्रत्याशी सरव मित्र कंबोज के बीच त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है। वहीं अगर बात करें डवाली की, डवाली में इनेलो के आदित्य चौटाला और जेजेपी के दिग्विजय चौटाला और कांग्रेस के अमित शाह के बीच त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है। यह बात तो थी दोस्तों सिरसा की। अब बात करते हैं फतेहाबाद की। फतेहाबाद जिला में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं दोस्तों, फतेहाबाद, रतिया और टोहाना। सबसे पहले हम बात करते हैं फतेहाबाद की। और दूड़ाराम ने 2019 के चुनावों में करीब 77,000 वोट हासिल किए थे और जेजेपी के वीरेंद्र समाज को 74,000 वोट मिले थे। और इसी चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा को करीब 20,000 वोट ही मिले थे। इस चुनाव में दूड़ाराम जेजेपी प्रत्याशी वीरेंद्र सिवाज को हराकर विजयी हुए थे। अगर बात करें 2014 के चुनावों की, तो 2014 के चुनावों में इनेलो प्रत्याशी बलवान दौलतपुरिया विजयी हुए थे। उन्होंने करीब 60,000 वोट प्राप्त किए थे। और वहीं दूड़ाराम कुलदीप बिश्नोई की पार्टी से चुनाव मैदान में थे और उन्होंने करीब 57,000 वोट हासिल कर दूसरे नंबर पर रहे थे। बीजेपी प्रत्याशी स्वतंत्र बाला चौधरी 27,000 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रही थी और कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा 25,000 वोटों के साथ चौथे स्थान पर खिसक गए थे। लेकिन अब ताजा स्थिति की अगर फतेहाबाद की बात करें, तो फतेहाबाद में दूड़ाराम बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए बीजेपी कहीं ना कहीं दूड़ाराम की टिकट काटना चाह रही थी, लेकिन कुलदीप बिश्नोई के दखल के चलते दूड़ाराम एक बार फिर टिकट लेने में कामयाब हो गए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस बार बलवान दौलतपुरिया चुनाव मैदान में है और इनेलो की तरफ से सुनैना चौटाला चुनाव मैदान में ताल ठोक रही है। हालांकि जेजेपी और आम आदमी पार्टी ने भी प्रत्याशी उतारे हुए हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला फतेहाबाद में
कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही देखने को मिल रहा है और प्रदेश में चल रही कांग्रेस की हवा के साथ बलवान पूनिया फतेहाबाद में कुछ मजबूत नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों रतिया विधानसभा क्षेत्र की। रतिया विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने इस बार पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल पर दांव खेला है। हालांकि जब सुनीता दुग्गल को टिकट दी गई तब बीजेपी के जो मौजूदा विधायक थे लक्ष्मण नापा ने विरोध करते हुए कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। ये बात अलग है कि कांग्रेस में उन्हें टिकट ना मिलने से मायूसी हाथ लगी। कांग्रेस ने यहां अपने जो पहले 2019 में प्रत्याशी थे जरनैल सिंह उन्हीं पर दांव खेला है, क्योंकि 2019 के अंदर जरनैल सिंह बीजेपी के लक्ष्मण नापा से सिर्फ 2000 वोटों के अंतर से हारे थे। यहां इनेलो ने जहां छिंदरपाल को चुनाव मैदान में उतारा है, वहीं जेजेपी ने रमेश को चुनाव मैदान में उतारा है और आम आदमी पार्टी मुख्तियार सिंह पर दांव खेल रही है। कहीं ना कहीं अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो यहां भी कांग्रेस और बीजेपी में मुकाबला बना हुआ है, लेकिन प्रदेश में चल रही कांग्रेस की हवा को देखते हुए और पूर्व में बीजेपी के ही लोगों द्वारा सुनीता दुग्गल का किया गया विरोध को देखते हुए कहीं ना कहीं यहां भी कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। हालांकि यहां से सुनीता दुग्गल कांग्रेस प्रत्याशी जरनैल सिंह को कड़ा मुकाबला देने का प्रयास कर रही है और चुनाव प्रचार में लगातार जुटी हुई है। लेकिन यहां भी दोस्तों कांग्रेस की पूरे प्रदेश में चली एक हवा को देखते हुए जरनैल सिंह मजबूत नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले चुनावों में भी जरनैल सिंह बहुत कम अंतर से ये सीट हारे थे। अब बात करते हैं दोस्तों टोहाना विधानसभा क्षेत्र की। टोहाना विधानसभा क्षेत्र जाट बहुल क्षेत्र है दोस्तों। पिछले चुनाव में देवेंद्र बबली जेजेपी की टिकट से चुनाव मैदान में उतरे थे और उन्होंने बीजेपी के सुभाष बराड़ा को अच्छे खासे वोटों से हराया था दोस्तों। अगर बात करें 2014 के चुनावों की तो 2014 के चुनावों में सुभाष बराड़ा यहां से विजयी हुए थे, लेकिन 2019 के चुनावों में जेजेपी की टिकट पर देवेंद्र बबली ने चुनाव लड़ते हुए सुभाष बराड़ा को हरा दिया था। दोस्तों अगर ताजा स्थिति की बात करें टोहाना की तो कहीं ना कहीं मंत्री रहते देवेंद्र बबली ने लोगों को काफी नाराज कर दिया था। जहां किसान उनसे नाराज हुए वहीं उनके फैसलों को लेकर कहीं ना कहीं सरपंच भी उनसे नाराज हुए। हालांकि अपने चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी प्रत्याशी किसानों से सरपंचों से माफी मांगते नजर आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में जो उनके प्रति नाराजगी है वो इस चुनाव में अपना असर दिखा रही है। पिछले 2019 के और 2014 के चुनावों में शिकस्त का सामना करने वाले और 2019 के चुनावों में तो अपनी जमानत जब्त कराने वाले कांग्रेस प्रत्याशी परमवीर सिंह इस चुनाव में कहीं ना कहीं उभर कर एक बार फिर सामने आए हैं और अपनी स्थिति मजबूत बनाए हुए हैं। हालांकि टोहाना से इनेलो, जेजेपी और आम आदमी भी चुनाव मैदान में है, लेकिन जो मुख्य मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस में ही नजर आ रहा है। और यहां भी अगर बात करें मुकाबले की तो इस मुकाबले में भी कांग्रेस की हवा का परमवीर को फायदा मिलता दिख रहा है और यह चुनाव देवेंद्र बबली के लिए मुश्किल होता जा रहा है। दोस्तों तमाम तरह के समीकरणों के बाद कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से सिरसा जिला में बीजेपी के हाथ खाली हैं, वैसे ही फतेहाबाद में भी बीजेपी के हाथ खाली रह सकते हैं। हालांकि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं दूडाराम फतेहाबाद से, सुनीता दुग्गल रतिया से और टोहाना से देवेंद्र बबली पूरा प्रयास कर रहे हैं, किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं
कांग्रेस प्रत्याशी उनसे आगे दिखाई दे रही हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आगामी समय में बीजेपी प्रत्याशी किस तरह की रणनीति अपनाते हैं और किस तरह अपने चुनाव प्रचार को गति देते हैं और उनके स्टार प्रचारक किस तरह से आकर लोगों के बीच में अपनी बात रखते हैं, इसी बात पर सब कुछ टिका हुआ है। 5 अक्टूबर मतदान की तिथि आते आते इन तीनों विधानसभा क्षेत्र पर क्या स्थिति बनती है, यह तो भविष्य के गर्व की बात है, लेकिन ताजा स्थिति कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रही है। आज की खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।